नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, हमारे पास कई अहम जानकारी आ चुकी है, सरकारी कई आदेश लगे हुए हैं। तो सभी बहनें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बहराइच, यानी बहराइच जिले का लेटर निकल चुका है अधिकारियों का। अब इसमें क्या निकला है इसको ध्यान से सुने एक बार। अगर आपने एक दूसरे को वीडियो शेयर नहीं करी तो आप दूसरी बहनों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद बहराइच। अब इसमें ये क्या है, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 14/10/22 को पोषण ट्रैकर ऐप पर, यानी कि 14 जो अभी निकल के गई है, एक दिन पहले की बात है अभी। तो 14 तारीख को, 14/15 को, यानी 14 तारीख 2 दिन पहले निकल के गई है ये। शनिवार के दिन, सॉरी शुक्रवार की खबर है ये। शुक्रवार को ये आदेश निकला हुआ है, तो यानी शनिवार को सबके पास पहुंचा हुआ, शनिवार रविवार में। तो पोषण ट्रैकर पर, यानी कि होम विजिट, आधार सीडिंग की फीडिंग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप माह अक्टूबर 2022 परियोजनावार फीडिंग का विवरण मौके दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित पाई गई संतोषजनक नहीं है। तो वहाँ की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो इन बहनों का मानदेय रोकने के आदेश आ चुके हैं। इन बहनों का जिन जिन ब्लॉक में आदेश हुए हैं, जिन जिन ब्लॉक में कम काम किया है, अच्छी नहीं है फीडिंग, संतोषजनक नहीं है, तो आगे ये इनके मानदेय रोकने के आदेश हो चुके हैं। तो सभी बहनें अपना काम समय से किया करें। वजन फीडिंग की स्थिति देख लें आप, और होम विजिट फीडिंग की स्थिति। तो देखिए, होम विजिट की स्थिति ये थी, मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी, अक्टूबर में कम से कम 7 से 8 क्या 10 तारीख तक बिल्कुल भी होम विजिट नहीं आ रहा था पोषण ट्रैकर पर, चाहे कुछ भी कर लो। और उसके बाद में जब होम विजिट आया है तो एकदम से 20-20, 25-25 बच्चे लाभार्थी यानी एक साथ आए हुए हैं। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, इस बात को सभी बहनें अपने अधिकारियों के सामने रखें, क्योंकि इसका सबूत हमारे पास है। हम रोज़ाना देखते थे, कोई बच्चा नहीं आता था। जब हमने 7-8 में अपना यानी कि वजन भरा था, उसके बाद में 11-12 को, यानी 12 तारीख को हमारा होम विजिट आया था, जबकि 1 तारीख से 11 तारीख तक कोई होम विजिट नहीं आया था। तो ये समस्या हमारे साथ नहीं, पूरे जिले, पूरे उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों के साथ ये समस्या थी। तो अधिकारियों को इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जब बहनों के पास होम विजिट के लिए लाभार्थी आएगा नहीं तो होम विजिट करें कैसे। तो चलते देखिए आप दूसरी खबर। तो देखिए, मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजरों की जो भर्ती होनी थी, आंगनवाड़ियों का प्रमोशन होना था, तो उसके लिए कोर्ट ने जवाब मांगा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसके लिए देखिए, मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में सरकार ने जवाब तलब किया है। ये प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश की खबर है। तो इसको आइए सभी बहन ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनको नहीं जानकारी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक नहीं किया है तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविका की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने में से कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा, यानी जो पहले से सुपरवाइजर भर्ती पहले से लगी हुई हैं तो उनसे कितना बोझ बढ़ेगा उन्हें अगर आप परमानेंट करते हैं तो इसकी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह व 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यानी 75 ये सुपरवाइजरों के उन्होंने ये याचिका दायर की थी, तो उन्होंने 75 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि इसका जवाब दें। याचिका का तर्क था कि वो 2003 के बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निर्देश बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन किया था। निदेशक ने उन्हें शासन के समक्ष भेज दिया था, लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविका के 2693 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। याचिकाओं के पद भी शामिल हैं। अपर महाअधिवक्ता
नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि याचियों की नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि वे नियमितीकरण नियमावली 2016 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं। इस संबंध में याचियों को सूचित भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। तो देखिए, उन्होंने जो याचिका जो डाली है, उन्होंने 75 लोगों ने, तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें सिर्फ अपना नियमितीकरण चाहिए, ना कि हमें जो सीधी भर्ती जो अब हो रही है तो उसको चुनौती नहीं दी, क्योंकि अगर उसको वो चुनौती देती कि ये जो भर्ती हो रही है वो तब होगी जब हम नियमितीकरण हो जाएंगे, तब तो उनको कुछ हो जाता। उन्होंने चुनौती नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ अपने ही उनको किया है कि हाँ हमें नियमितीकरण करें 2016, लेकिन उन्होंने 2016 के हिसाब से काम नहीं किया है। उनका क्या काम है ये सरकारें ही जाने, अपना उल्लू सीधा करती हैं और बहनों से इसी तरीके से काम लेती रहती हैं। इसी तरीके से 2017 में हमारी जो आंगनबाड़ी बहनों ने प्रमोशन के लिए जो फॉर्म भरवाए थे उनका भी कुछ अता पता नहीं है। और जब बहनें अगर इस चीज़ के लिए भी याचिका करें कि हमारे जो फॉर्म थे, सबसे पहले तो बहनें को ये चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि जब उसमें 10 वर्ष पूरी होने पर कहते हैं कि प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन कुछ बहनें हमारी 18 की हो गई, 20 साल हो गई, और कुछ हमारी बहनें रिटायर भी हो चुकी हैं, लेकिन इनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? प्रमोशन के लिए फॉर्म भरवाए तो वो फॉर्म गए तो गए कहाँ टाइम, ये कहाँ पर चले गए, और आपने सीधी भर्ती कैसे निकाली? तो ये सभी बातें अगर होंगी तो कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहनें आए दिन पिछड़ी ऐसी, कभी BLO का काम, कभी सर्वे का काम, कभी किसी का काम, इतने काम होते हैं, लेकिन मानदेय उतना ही होता है जो पहले से मिलता रहता है। मानदेय किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि अगर अलग काम करवा रहे हैं तो उसका पैसा अलग से मिलना चाहिए, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो बहुत परेशान कर कर के दिया जाता है। इतने बहनों की भाग भाग कर किराया लग जाता है, उससे कहीं ज़्यादा, तो तब जा कर के कहीं उनका जो पैसा मेहनत का मिल पाता है। तो देखिए अगली खबर, कई खबरें लगी हुई हैं अभी। तो ये देखिए एक बच्चा जो है यहाँ पर, यानी देखिए बेसवा प्राथमिक कन्या विद्यालय नंबर 3 की छत गिरने से हादसा हो चुका है। तो ये हादसा आप समझ लो सभी बहनें, आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के जो भवन मिले हैं केंद्र स्कूल में वो बहुत ही बेकार दिए गए हैं, और हर बहन का यानी विभागीय भवन नहीं बना हुआ है। बेसवा में प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 2 बच्चों के पैर टूटे। तो देखिए 2 बच्चों के पैर टूट चुके हैं। ये अलीगढ़ की खबर है। कार्यालय संवाददाता, इगला क्षेत्र के कस्बा बेसवा स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में शुक्रवार दोपहर एक कक्षा की छत गिरने से बच्चे दब गए। शिक्षकों व आसपास लोगों ने मलबे में बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल 2 बच्चों के पैर में फ्रैक्चर आया है। दोनों ही बच्चों की दीनदयाल अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि 3 बच्चे सामान्य रूप से घायल हुए, जिनका उपचार कराने के बाद घर भेज दिया गया है। बेसवा के मोहल्ला होली गेट में कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में शुक्रवार को शिक्षक कार्य चल रहा था। कक्षा में 13 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दोपहर 12:30 बजे यानी 12:45 पर छत गिरने से बच्चे दब गए। तेज आवाज़ सुनकर शिक्षकों के साथ ही आसपास लोगों ने बच्चों के मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मलबे में दबने वाले बच्चों में लवली, अलसफा, सोनिया, फिजा, सुमन, प्रियंका, खुशी, अमीर, गुलशन, मुन्नू खां, ये सभी लोग दब गए। तो देखिए जिन लोगों के पैर टूटे हैं उनकी 52 बच्चे उपस्थित थे। मलबे में दबी लवली और गुलशन की टूटी टांग। घायल छात्रा लवली ने बताया कि वह अपनी क्लास में शिक्षिका से क्लास वर्क ले रही थी, तभी अचानक आवाज़ हुई और छत उनके ऊपर गिर गई। उसका पैर मलबे के नीचे दब गया और वह जोर जोर से चीखने लगी। तो देखिए ये हादसा ऐसा नहीं कि स्कूल में हुआ है। स्कूल का मतलब आप आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के जो केंद्र हैं बहुत ही पुराने दिए गए हैं, स्कूल की तरफ से जो मिले हैं। तो आप सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी बहनें, जब भी आप ऐसा कोई मौसम होता है बारिश का, तो बच्चों को बाहर ही बिठा लिया करें, या फिर बारिश के मौसम में बच्चों को ना आने दें। और वैसे भी अगर देखिए अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, आ ही गया है, तो आप धूप में बच्चों को क्लास से बाहर बिठा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छत का कोई भरोसा नहीं है। पुराने केंद्र हो चुके हैं जो आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए हैं रूम, जो नए रूम बने हैं स्कूल के वो खुद विद्यालय वालों ने लिए हैं, उनको आंगनबाड़ियों को नहीं दिया गया है।
तो देखिए बहुत ही गंभीर खबर है कि बच्चों के 2 बच्चे जब स्कूल गए तो अच्छी तरीके से घर से गए, अच्छे गए, और जब घर आए वापस तो वो पैर टूटे हुए आए। तो देखिए ये हादसा कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का आप सभी भाई बहनों को विशेष ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों की और अपनी जान जोखिम में होने से बचानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए CDPO, BDO और DPO की यानी सभी की प्रमोशन की लिस्टें जारी होने वाली हैं, और इसमें और भी कई आदेश लगे हुए हैं, तो उसको हम सुबह की वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।